नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। आज अपने एक विशेष टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान इतिहास का जनक। जी हाँ, राजस्थान इतिहास का जनक मतलब कर्नल जेफ टोड से संबंधित अपने बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर्नल जेफ टोड को समझाऊंगा कि कौन कौन से उन्होंने किस लिए कथन कौन कौन से कथन कहा था, उन्हें राष्ट्रीय इतिहास का जनक होने का श्रेय कैसे प्राप्त हुआ, कैसे वह इंग्लैंड से भारत आए और भारत से कैसे वह राजस्थान में आए। तो जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तो राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक, सर्वप्रथम प्रसंग यहीं से बनना स्टार्ट होगा। राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं तो बता देना, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड की थोड़ी सी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म, कर्नल जेम्स टोड का जन्म तो बता देगा 20 मार्च 1782 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 20 मार्च 1782 ईस्वी में। जन्म स्थान पूछ लिया जाए, जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो बता देना लिंगस्टन, लिंगस्टन, लिंगस्टन शेर स्कॉटलैंड में है। कहां भाई? स्कॉटलैंड में। देखना कहां हुआ था जन्म, कहां हुआ था? लिंगस्टन शेर स्कॉटलैंड में। यदि स्कॉटलैंड ऑप्शन में ना मिले तो बता देना इंग्लैंड में। कहां हुआ था भाई? इंग्लैंड में। अब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, तो मृत्यु कब हुई थी इसकी? मृत्यु हुई थी 18 नवंबर 1835 में। कब हुई थी? 18 नवंबर 1835 में। कहां हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहां हुई थी? इंग्लैंड में। कहां हुई थी भी? इंग्लैंड में। कर्नल जेफ टोड के पिता, कर्नल जेफ टोड के पिता का क्या नाम था? बता देना कर्नल टोड ही था। क्या था भाई? कर्नल टोड। क्या नाम था? कर्नल टोड। कर्नल जेफ टोड के माता का नाम, कर्नल जेफ टोड के माता का नाम था मेरी, मेरी हेटली। क्या नाम था भाई? मेरी हेटली। याद रखना, इस वीडियो में कंप्लीट कर्नल जेफ टोड को कराऊंगा। चाहिए राजस्थान में इसने कौन कौन से कथन कहे थे सभी एक साथ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखना कौन थी? कर्नल जेफ टोड की शादी, कर्नल जेफ टोड की शादी किसके साथ हुई थी? कर्नल जेफ टोड की पत्नी का क्या नाम था? बता देना कलवर्ट, कलवर्ट जूलिया। शादी किसके साथ हुई थी? कलवर्ट जूलिया के साथ हुई थी। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेफ टोड को कहते हैं। जन्म 20 मार्च 1782 में। जन्म स्थान लिंगस्टन शेर स्कॉटलैंड इंग्लैंड में। मृत्यु 18 नवंबर 1835 में। कहा? इंग्लैंड में। पिता कर्नल जेफ टोड, माता मेरी हेटली, पत्नी कलवर्ट जूलिया। समझ में आया इतनी बातें? आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई आगे देखो। इस बात का पता चल गया कि कर्नल जेफ टोड को राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं। सुनना भाई, कहां का निवासी था? कि सर इंग्लैंड का था। कहां का? इंग्लैंड का निवासी था। तो ये मान लेना इंग्लैंड है। और इसे श्रेय किसे जा रहा है? राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। कि सर इंग्लैंड से राजस्थान कैसे आया? सुनो भाई, आप एक बात याद रखना कि जब अकबर का शासन था, मुगल शासक अकबर का 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, उस समय इंग्लैंड से एक व्यापारिक कंपनी आई थी जिसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो निश्चित तौर पर 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के बाद पूर्णतः भारत में निश्चित रूप से रहने लगी। आए तो व्यापार के उद्देश्य थे, लेकिन जब भारतीय राजाओं का आपसी फूट देखी
तो इन्होंने क्या कर दिया, भारत में रहने का निश्चय कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आई किसके समय थी, अकबर के समय। कब सर, तो बता देना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहुंची। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आ गए थे लगभग। ठीक है, क्या कहना 1600, इसमें शासनकाल किसका था, अकबर का था। अब देखो भी, अब मान लेना ये छोटा सा अपना भारत है, और इस वाले क्षेत्र पर, बंगाल वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों को विश्वास नहीं था भारतीयों पे, क्योंकि भारतीयों को जमीनों को इन्होंने हड़पी थी। तो अपना बंदा इन्होंने कहां से बुलाया, इंग्लैंड से बुलाया। किसे, कर्नल जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड को। तो ये सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड से गया और कहां पहुंचा, बंगाल में। कब पहुंचा, 1798 ईस्वी में। तो भारत कब आया, 1798 ईस्वी में। ठीक है, तो बंगाल के जो अंग्रेज थे उन्होंने इसकी पोस्टिंग कर दी राजस्थान में। राजस्थान में इस वाले इलाके में यहां का रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। कब किया, 1818 में। कब किया, 1818 में, और 1822 तक रहा था ये राजस्थान में। समझ में आया, इंग्लैंड से आया था, किसने बुलाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहां बुलाया, बंगाल में। कब बुलाया, 1798 ईस्वी में। राजस्थान में पोस्टिंग कब हुई, 1818 में। इससे पहले याद रखना 1806 में ये उदयपुर में आ चुका था भी, लेकिन पोस्टिंग कब हुई थी इसकी, 1818 में। कब हुई थी भी, 1818 में। दो बातें और देखना बेस, आगे समझे, आगे देखना नेक्स्ट। अब देखो, अब क्या है कि कर्नल जेम्स टोड भारत आया। कर्नल जेम्स टोड भारत आया, तो बता देना कब आया, 1798 ईस्वी में। भारत में आया तो कहां आया, तो बता देना बंगाल में। क्या उद्देश्य था आने का, तो बता देना ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य अधिकारी के रूप में। किस रूप में अभी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में। कहते हैं कि उसमें मात्र इसकी उम्र थी 17 वर्ष। कितने वर्ष भाई, 17 वर्ष। ठीक है, हाँ। तो राजस्थान में आया, तो भारत में आया 1798 ईस्वी में। किस क्षेत्र में, बंगाल में। किस रूप में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में। तो भारत से वापिस कब गया, भारत से वापिस गया 1822 ईस्वी में। कब गया, 1822 ईस्वी में। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लिया। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान में उदयपुर रियासत के माडलगढ़, ये पड़ता है भीलवाड़ा माडलगढ़ क्षेत्र में जून 1806 ईस्वी में आया। बता दिया जाए राजस्थान में सर्वप्रथम कब आया, तो बता देना 1806 ईस्वी में। किस क्षेत्र में आया, तो माडलगढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र में आया। किस रियासत में आया, तो बता देना उदयपुर रियासत में आया। ठीक है भाई, फिर 1800
18 से लेकर 1822 तक, 1818 से लेकर 1822 तक जिसे बोलते हैं पश्चिमी राजपुताना, पश्चिमी राजपुताना, जिसमें शामिल है मेवाड़ और हाड़ौती, मेवाड़ और हाड़ौती। अपना 1818 से लेकर 1822 तक पश्चिमी राजपुताना जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती, इसका कर्नल जेस्टोड क्या रहा था, इसका कर्नल जेस्टोड रहा था रेजिडेंट बन के रहा था भाई। तो याद रखना रेजिडेंट के रूप में कर्नल जेस्टोड ने कब से कब काम किया था, 1818 से लेकर 1822 तक। ठीक है भाई, किस किस का, मेवाड़ और हाड़ौती का रेजिडेंट रहा था। याद रखना ये पूरे भारत में जब आया था 1798 से लेकर 1822 तक रहा था। पूरे भारत में लगभग कितने साल रहा था, 24 साल। उसमें से राजस्थान में ये 22 वर्ष तक रहा था, राजस्थान में 22 वर्ष तक था। कहते हैं कि राजस्थान में 22 वर्ष तक रहा था, तो इसने पूरे राजस्थान को रोंद डाला, मतलब पूरे राजस्थान का भ्रमण कर डाला। फिर इसके दिमाग में आई जब ये इंग्लैंड वापिस चला गया, क्यों ना राजस्थान का इतिहास लिखा जाए। ठीक है, तो इन्होंने जब राजस्थान में भ्रमण किया था घोड़े पर बैठ के किया था, किस पे भी, घोड़े पर बैठ के किया था, इसलिए इसे कहते हैं घोड़े वाले बाबा। स्क्रीनशॉट लीजिए आपका। ठीक है भाई, आगे देखना। 1818 में जब ये मेवाड़ आए, कहाँ आए, मेवाड़ आए, मेवाड़ आए, उसमें मेवाड़ का शासक कौन था भाई, उसमें मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक, उसमें मेवाड़ का शासक था महाराणा भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। कहा था भाई, महाराणा भीम सिंह। कौन था भाई, महाराणा भीम सिंह। इसका क्या था, मेवाड़ का शासक था, जिसका शासन काल है 1798 से लेकर 1828 तक, 1798 से लेकर 1828 तक। मेवाड़ का 1818 में जब भी मेवाड़ में आया तो मेवाड़ के महाराणा से मिलना पड़ेगा। तो ये कर्नल जेस्टोड मेवाड़ के महाराणा से मिलने गया। मेवाड़ के महाराणा ने इसे अजमेर वाले क्षेत्र में भेजा। अजमेर में एक गांव है, इसका नाम है बोरसबाड़ा, बोरसबाड़ा। कर्नल जेस्टोड को एक मेवाड़ के राजा महाराणा भीम सिंह ने एक गांव भेंट किया अजमेर का बोरसबाड़ा। कहते हैं कि कर्नल जेस्टोड के नाम पर इसका नाम भी चेंज कर दिया। क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, टोडगढ़ कर दिया। किसने किया था, महाराणा भीम सिंह ने। अजमेर का नाम, अजमेर के गांव बोरसवाड़ा का नाम चेंज करके क्या कर दिया, टोडगढ़। किसके नाम पर, कर्नल जेस्टोड के नाम पर। तो राजस्थान में जब मेवाड़ क्षेत्र में आया तो कौन शासक था, मेवाड़ का शासक महाराणा भीम सिंह है। आगे देखना अभी नेक्स्ट। राजस्थान में ये आ तो गया, लेकिन राजस्थान से गया कब, राजस्थान से वापिस 1822 में। कब गया भाई, 1822 में। राजस्थान से वापस कब गया, 1822 में। जब वापस गया कहा, किस वाले क्षेत्र से गया, तो बता देना सर, चित्तौड़गढ़ में था। उसमें कहां था भाई, चित्तौड़गढ़ में था। चित्तौड़गढ़ से वापस गया था। चित्तौड़गढ़ में एक वापस गया था, शिलालेख को साथ लेके गया था। किसको भाई, एक शिलालेख को अपने साथ लेके गया था। उस शिलालेख का नाम क्या है, तो बता देना, उस शिलालेख का नाम है मानमोरी का शिलालेख। क्या नाम है भाई, मानमोरी का शिलालेख। नाम क्या है, मानमोरी का शिलालेख। थोड़ा सी इसकी बात करते हैं, मानमोरी का शिलालेख क्या है, किस शासक काल कब का है।
तो मानमोरी का शिलालेख कब का है? तो आप बता देना 713 ईस्वी का है। कब का भाई? 713 ईस्वी का है। किस शासक के समय का है? आप बता देना कि सर मानमोरी शासक के समय का है। सर ये कौन सा शासक था? बता देना ये मौर्य शासक था भाई, मौर्य शासक मानमोरी था ये, ठीक है, इसके समय का था। सर प्राप्त कहां से हुआ था? प्राप्त कहां से हुआ था? तो बता देना प्राप्त हुआ था मानसरोवर झील से, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है भी? चित्तौड़गढ़ में है। कहते हैं कि कर्नल जेफ टोड इसे उखाड़ कर कहाँ ले गया? अपने साथ ले गया। कब? 1822 में। कब भाई? 1822 में। तो कहते हैं कि समुद्र वाली यात्रा से जा रहा था, समुद्र से किश्ती पे। एक तरफ ये शिलालेख गा रखा था जिसका नाम था मानमोरी का शिलालेख, और जिस वाले इलाके में जा रहा था उस इलाके से सामने से हवा चलने लगी, लहरें उठने लगी, समुद्र में से जा रहा था। अब जा तो आप बचे, जा फिर मानमोरी के शिलालेख को बचाए। इसने सोचा कि यार पत्थर का सिर में मारूंगा क्या, जब खुद की जान नहीं बची। तो इस मानमोरी के शिलालेख को उसने समुद्र में फेंक दिया। कहां फेंक दिया भाई? समुद्र में फेंक दिया। तो अक्सर पूछा जाता है कि किस कर्नल जेफ टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंका था? तो बता देना मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंका था। समझना भाई। राजस्थान से वापस कब गया? 1822 में। यहां से सीधा इंग्लैंड ही गया था। तो बता देना इंग्लैंड वापस कब गया भारत से? तो 1822 में। राजस्थान से कब गया? 1822 में। आया कब? 1806 ईस्वी में पहली बार। पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया 1818 में। उसमें मेवाड़ का शासक कौन था? तो बता देना महाराणा भीम सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कर्नल जेफ टोड की। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेफ टोड के उपनामों की बात करें, उपनाम कि क्या क्या इसके उपनाम है, तो एक तो इसे राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं, क्योंकि इसने राजस्थान इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी, इसलिए राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं। दूसरा इसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं। घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घोड़े वाले बाबा कहते हैं। अब क्योंकि ये राजस्थान में 22 वर्ष तक रहा था, अब अंग्रेज अधिकारी है और ऊपर से रेजिडेंट है, तो पैदल थोड़ी घूमेगा। तो उसमें की जो फॉर्चूनर थी वो क्या था? घोड़ा था। वहां के निवासियों ने इसे घोड़े पे देखा, और अपने घोड़े पे किसको देखा है? बाबा रामदेव जी को, तो उन्हें घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। तो कर्नल जेफ टोड को भी क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। अब और विशेष बात बताते हो, आपका एक नाम आ जाए जोड़े वाले बाबा। जोड़े वाले बाबा। जोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? राजेंद्र सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजेंद्र सिंह को कहते हैं, जो कहां के रहने वाले थे? अलवर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे भी? अलवर के रहने वाले थे। एक और है भाई रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा किसे कहते हैं? रेल वाले बाबा किसे कहते हैं? तो बता देना किशनलाल जोशी को कहते हैं। किशनलाल जोशी को कहते हैं, जो बूंदी क्षेत्र में सर्वप्रथम क्या लेके आए थे? रेल लेके आए थे, इसलिए से रेल वाले बाबा कहते हैं। ठीक है, किसको? किशनलाल जोशी को। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है कम समय में अधिक ज्ञान देना, अधिक मैटर उपलब्ध कराना, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलता, सिर्फ पढ़ाने से संबंधित काम रखता हूँ। ठीक है भाई, तो कर्नल जेफ टोड की उपनाम क्या? राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं। जोड़े वाले बाबा राजेंद्र सिंह को कहते हैं, जो अलवर का था। रेल वाले बाबा किसे कहते हैं? किशनलाल जोशी को कहते हैं। किसको कहते हैं? किशनलाल जोशी को।
ठीक है भाई, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब बात करते हैं कर्नल जस्टोड की बुक की। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड की बुक का नाम क्या था? तो आप बता देना, उसकी बुक का नाम था द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था भाई? एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इस द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का दो भागों में प्रकाशन हो। देखो, इस रची कब गई थी तो बता देना 1829 में। इसका जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग है, इस प्रथम भाग की रचना हुई थी 1829 में। और इसमें जो जानकारी मिलती है वो मेवाड़ क्षेत्र की, मेवाड़ क्षेत्र की जानकारी मिलती है। द्वितीय जो भाग है, द्वितीय भाग, इस भाग की रचना 1832 में हुई थी। और इसमें जो जानकारी मिलती है मारवाड़ क्षेत्र की, किसकी भाई? मारवाड़ क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी भाई? मारवाड़ क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है इस बुक में। तो इस बुक की पहले तो भाषा की बात करते हैं। बुक की भाषा कौन सी थी तो बता देना अंग्रेजी। और सर ये लिखी किसने थी या लिखी कहां पे गई थी तो बता देना इंग्लैंड में लिखी गई थी। कहां लिखी गई थी? इंग्लैंड में लिखी गई। इस बुक का संपादक, इस बुक का संपादक कौन था बता देना विलियम क्रुक था। कौन था? विलियम क्रुक था। ये बुक समर्पित किसको थी? किसको समर्पित थी तो याद रखना अपने गुरु, गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को, जैन यति ज्ञान चंद्र को। कर्नल जस्टोड के गुरु थे। जब कर्नल जस्टोड पहली बार 1886 में उदयपुर में गया था, उदयपुर में एक क्षेत्र था माडलगढ़ भीलवाड़ा, उस क्षेत्र में गया था तो जैन यति ज्ञानचंद्र से मिला और उन्हें अपना गुरु बना लिया। ठीक है भाई, तो याद इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध था माडलगढ़ भीलवाड़ा से, माडलगढ़ भीलवाड़ा से। कहां से था अभी? माडलगढ़ भीलवाड़ा से। आगे देखना भाई, इस बुक में राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? 3 शब्दों का। वो कौन कौन से 3 शब्द है? एक तो है राजस्थान, दूसरा है राजस्थान, राजस्थान राजस्थान, और याद रखना और कौन सा था भाई? रजवाड़ा। तो कर्नल जस्टवुड वह प्रथम व्यक्ति था जो अपने प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो बता देना कौन था? कर्नल जस्टवुड। राजस्थान का अर्थ होता है जहां राजा महाराजा निवास करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? राजस्थान कहते हैं। इस बुक का दूसरा नाम, इस बुक का अन्य नाम, अन्य नाम क्या था तो बता देना अन्य नाम क्या था? दी सेंट्रल, दी सेंट्रल, दी सेंट्रल एंड, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, वेस्टर्न स्टेटस राजपूत, राजपूताना। ठीक है, स्टेटस ऑफ इंडिया, सॉरी गलत हो गया भाई थोड़ा सा, मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं। क्या अभी? दी सेंट्रल एंड
the central and western Rajput status ऑफ इंडिया। इस बुक का अन्य नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया था। क्या नाम था भाई? स्टेटस ऑफ इंडिया था भाई। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया आशा करता हूँ। प्रकाशन 1829 में, कहाँ? इंग्लैंड में। संपादन विलियम क्रुक को। ठीक है, संप्रभित किसको थी? तो बता देना अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को थी। जैन यति ज्ञानचंद्र कहाँ के रहने वाले थे? तो माडोगल भीलवाड़ा के रहने वाले थे। इस बुक में राजस्थान के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया? 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक शब्द लिख रहा हूं मैं, सामंतवाद, सामंत प्रथा या जागीरदारी प्रथा, जैसे भी कहते हैं फ्लूडियम। इसके बारे में सर्वप्रथम लिखने वाला, इसके बारे में सर्वप्रथम लिखने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड प्रथम इतिहासकार था। कर्नल जेम्स टोड प्रथम इतिहासकार था। कब का सर? 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था जिसने इसके बारे में लिखा था। एक और याद रखना, जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण क्या है? जमीन रो धनी कुण। जमीन रो धनी कुण, ऐसे को कहते हैं कुण जमीन रो धनी। ठीक है, देख लेना किसी प्रकार से। ठीक है, क्या है ये एक ग्रंथ है भाई, जमीन रो धनी कुण। सर कब लिखा गया था? तो बता देना 1845 में लिखा गया था। कब लिखा गया था भाई? 1945 में लिखा गया था। 1945 में लिखा गया। लेखक कौन था भाई? लेखक था कन्हैयालाल सेठिया। लेखक कौन था? कन्हैयालाल सेठिया। सर बताया क्यों है, क्या रीजन है? तो याद करना, सामंत प्रथा के बारे में लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड था। सामंत प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो कन्हैयालाल सेठिया था। किसके माध्यम से? उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जमीन रो धनी कुण जमीन रो धनी। इसमें क्या किया था उसने? सामंत प्रथा का विरोध किया। जागीरदारी प्रथा बोल दो, सामंत प्रथा बोल दो, उसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट देखना नहीं इतना। हाँ जी, एक अन्य और ग्रंथ रह गया कर्नल जेम्स टोड का, एक अन्य ग्रंथ ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजपूत। ट्रेवल्स दूसरा ग्रंथ, दूसरी बुक किसकी हुई? कर्नल जेम्स टोड की। क्या नाम है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। सर ये कब की रचना कब हुई थी? तो बता देना 1839 में। सर ये क्या 1835 में कर्नल जेम्स टोड तो मर गया था। बिल्कुल, ये जो प्रकाशन करवाया कर्नल जेम्स टोड की पत्नी ने करवाया है। किसने भाई? कल्बर्ट जूलिया ने करवाया है। किसने करवाया?
कल्बर्ट जूलियन ने करवाया है, कल्बर्ट जूलियन ने, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, क्या है भाई, पश्चिमी, इसका अन्य नाम है, अन्य नाम पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या भाई, पश्चिमी भारत की यात्रा। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इस बुक का ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का है दूसरा नाम पश्चिमी भारत की यात्रा। सर इसमें जानकारी जानकारी भाई इसमें होती है पर्यटन के बारे में। किसके बारे में, पर्यटन के बारे में, पर्यटन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पर्यटन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है भाई। अच्छा, प्रकाशन किसने करवाया था, कल्बर्ट जूलियन ने। जिस प्रकार द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान बुक है वो जैन नीति ज्ञान को समर्पित थी, तो ये बुक किसको समर्पित है, ये बुक है विलियम हंटर को। किसको भाई, विलियम हंटर को समर्पित है। किसको समर्पित है, विलियम हंटर को समर्पित है। दूसरी बात, इस बुक का भी प्रकाशन कहां पे हुआ था, इस बुक का भी प्रकाशन इंग्लैंड में हुआ था। तो आशा करता हूं अपने आज बात की है कर्नल जेम्स टोड की। अब बाकी कुछ कर्नल जेम्स टोड रह गया क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं करवाया। अब राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो बता देना, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक नेक्स्ट वीडियो में किसे कहते हैं बताता हूं। फिर कर्नल जेम्स टोड ने कौन कौन से कथन कहे थे बताऊंगा। महाराणा प्रताप के लिए क्या कहा था, सांगा के लिए क्या कहा था, कुंभा के लिए क्या कहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था इन्होंने, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था, कोटा के दुर्ग के बारे में क्या कहा था, 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में क्या कहा था। इसके अलावा महाराणा सराणा हमीर के बारे में क्या कहा था। तो ये सभी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं यदि आपको ये समझ में आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।